नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट आप देख रहे हैं। फैशन फास्ट यानी कि खबरें कट टू कट। और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर बाढ़ और बारिश को लेकर गुजरात के जूनागढ़ से खबर है, जहां पर जूनागढ़ में भारी बारिश से त्राहिमाम मच गया। बादल फटने से सैलाब उमड़ पड़ा, डूब गया पूरा जूनागढ़ शहर। सड़कों पर गाड़ियां जो खड़ी थी वो तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी। शहर की सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। पानी के तेज बहाव में कई मवेशी बह गए। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। जूनागढ़ शहर बाढ़ के चलते कैसे पानी से घिरा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कें सैलाब बन चुकी हैं, पूरे शहर में नदियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। मकानों की निचली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग कैसे बाढ़ की चपेट में है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा आप सड़कों का हाल देखेंगे तो आपको पूरे गुजरात की सूरत समझ में आ जाएगी। सबसे अहम गुजरात का जूनागढ़, जहां भारी बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट है और यहां पर अगले कुछ दिन और बारिश हो सकती है, जिससे मुश्किलें लोगों की और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इन सबके बीच में जूनागढ़ में मानसून की जबरदस्त स्ट्राइक की तस्वीरें आपने देखी। रिहायशी इलाकों में कैसे बाढ़ ने तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गलियों में पानी की ऐसी तेज धार मानो कोई नदी बह रही हो, और ये नदी हर चीज अपने साथ बहा कर ले जाने पर आमादा नजर आई। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर इमारत के बेसमेंट पर पार्किंग लॉट की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है। इस वीडियो को आप देखकर अंदाजा लगाइए किस रफ्तार से पानी बेसमेंट के अंदर जा रहा है। ऐसे में पार्किंग लॉट को पानी से लबालब करने के लिए कुछ ही मिनट लगे होंगे। जिस वक्त ये बाढ़ आई तब किसी भी शख्स को पार्किंग में खड़ी उसकी गाड़ी को सुरक्षित स्थान तक ले जाने का मौका तक नहीं मिल पाया। और ये पार्किंग लॉट में पानी भरते हुए आप देखिए, यहां पर पानी का तेज बहाव, ये ऐसा लगेगा जैसे हरिद्वार में मां गंगा बह रही है। ये जूनागढ़ गुजरात की तस्वीर है। यहां पर लोगों के पास विकल्प नहीं था कि वो अपनी गाड़ियों को बचा पाएं, और यही वजह थी जैसा पानी चाहता रहा वैसी पानी वो करता रहा। दो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने। घर के बाहर सैलाब की तस्वीरें देखिए। ये घर के बाहर सैलाब जिसमें गाड़ियां डूब गई, लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए। बिल्डिंग के अंदर के जल प्रहार की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहां पर पानी भर रहा है और लोग बिल्कुल बेबस हैं। सब कुछ पानी के इस रौद्र रूप के आगे बेबस नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अचानक आई इस बाढ़ में कई लोगों की जान पर भी बात बनाई। आपको बता दें, तेज बहाव में इस बुजुर्ग शख्स को हम आपको दिखाएंगे, जहां वो खड़ा रहता है, और जब वो खड़ा रहता है तो वहां पर उसकी मुश्किलें कैसे बढ़ जाती हैं। अब आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये जूनागढ़ की तस्वीरें हैं, और ये जूनागढ़ का एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे शहर में कैसे हालात बन गए हैं आप इस एरियल व्यू से देखिए। पूरे शहर में मानो सैलाब सड़कों पर उतर आया हो। ये तस्वीरें बताती हैं कितना खौफनाक मंजर है पानी को लेकर। ये बारिश बर्बादी लेकर आई, और जिसका बर्बाद हो रहा है सामान वो समझता है कि ये कितनी बड़ी विभीषिका है उसके लिए। लोगों के मन में तो ये भी डर है कि जब पानी उतर जाएगा तो इससे कई सारी बीमारियां आएंगी। ये टॉप एंगल व्यू जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सैलाब जो है वो जूनागढ़ की सड़कों पर आ चुका है। और चलिए अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो इससे पहले मैं आपको बता रहा था। दरअसल तेज बहाव में फंसे एक बुजुर्ग को रेस्क्यू किया गया है। अगर ये वहां कुछ देर और खड़ा रहता बुजुर्ग तो शायद वो बह जाता, लेकिन इतने में एनडीआरएफ के जवान तुरंत इस बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं और शख्स को बचा लेते हैं। 2 लोगों ने बुजुर्ग को पकड़कर तेज बहाव से बाहर निकाल लिया, लेकिन एक और शख्स सामने से बहता हुआ दिखाई दिया। एनडीआरएफ के जवान बुजुर्ग शख्स को तेज बहाव से आगे ले तो आए, पहले एक जवान ने बाहर और देखिए ये दूसरी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इस दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि ना सिर्फ इंसान बह रहे हैं बल्कि मवेशी भी बह जा रहे हैं। तो ये आप एक और तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आप मवेशियों को भी बहते हुए देखेंगे। जूनागढ़ गुजरात की तस्वीरें, और 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इन दोनों तस्वीर में आप देखिए, एक तरफ तो लोग बहते हुए आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। इसमें एक शख्स को बचाया जाता है, बुजुर्ग एक शख्स जिसे बचाया जा रहा है, लेकिन इतने में दूसरा एक और शख्स बहता हुआ आता है और फिर उसे भी बचाने के लिए लोग लग जाते हैं। तो ये कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ये पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर जानवर बह जा रहे हैं और इन्हें भी बचाने के लिए तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। इन सबके बीच में जूनागढ़ में त्राहिमाम के आपको 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं।
हर तस्वीर अपने आप में खौफनाक है, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे पानी की विभीषिका क्या है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, 4, 5, ऐसे करते करते 10 तस्वीरें, और इन 10 तस्वीरों में रिहायशी इलाकों से लेकर बैकवर्ड एरिया ये कैसे पानी में डूब चुके हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जूनागढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर ये जलजला देखने को मिला। बाढ़ का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, और ये कितनी तबाही लेकर आया है अभी इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी और ज्यादा मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं, क्योंकि अंदाजा है कि अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा बारिश हो सकती है। और अब मैं आपको तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये वो तस्वीरें हैं, हालांकि ये तस्वीरें मैं कई बार आपको पहले दिखा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं, जिसमें आप देखिए कि कैसे पूरे इलाके में पानी भर चुका है। पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है, और ये पानी के आगे लोग कैसे बेबस हैं आप देख सकते हैं। हालांकि लिखा जूनागढ़ है, लेकिन ये बताया जा रहा है गिरनार की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि कल जबरदस्त जो बारिश हुई थी उसके बाद क्या स्थिति है। हालात ये हो गए कि पहाड़ से सारा पानी तेजी से जूनागढ़ की तरफ बहने लगा है, और जब ये पानी शहर में पहुंचा तो इसने जूनागढ़ में तांडव मचाना शुरू कर दिया। क्या कार, क्या मोटरसाइकिल, क्या स्कूटर, सब कुछ इस पानी में बहने लगा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो दंग रह गया। गिरनार पर्वत से आई ये बाढ़ जूनागढ़ में निचले इलाकों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गिरनार पर्वत पर बारिश, जूनागढ़ की तरफ बहाव कितना तेज है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और कैसे पूरा का पूरा शहर डूब चुका है। गाड़ियां कैसे तिनके की तरफ बहने लगी हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब 9 और तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जूनागढ़ में तांडव, सड़कों पर सैलाब, मुश्किल में कैसे जान फंस गई आप ये भी देखिए। शख्स बहने लगा, हालांकि ये तस्वीर पहले दिखाई, लेकिन फिर समझिए कैसे शख्स बह रहा था, फिर उसे बचाया गया। मवेशी बहते हुए नजर आए। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हाई राइजेस बिल्डिंग का निचला का जो तल है वो पूरी तरह से डूब चुका है। पूरा का पूरा शहर डूब गया है, घरों में पानी भर चुका है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो गुजरात की जूनागढ़ से सामने आई। और बाढ़ बारिश के त्राहिमाम के बीच जूनागढ़ से एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बाढ़ बारिश के बीच जूनागढ़ में आफत की एक और तस्वीर। बारिश में जूनागढ़ की सड़कों पर मगरमच्छ निकलता हुआ देखने को मिला। जूनागढ़ में रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखा, जहां मगरमच्छ के सड़कों पर आ जाने से लोगों में काफी दहशत है। मगरमच्छ की चहलकदमी का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये मगरमच्छ उन इलाकों में दिखाई दिया जो या तो ऊंचाई पर है या फिर इन जगहों से भारी बारिश से आई बाढ़ का पानी निकल गया। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ गाड़ियों के नीचे छिपा हुआ है। दूसरी तस्वीर में मगरमच्छ जूनागढ़ की सड़कों पर सैर करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये बारिश के बाद की परेशानियां हैं जिससे लोगों को दो चार होना पड़ेगा। आप ये देखिए कि कैसे जो जानवर हैं वो पानी से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए, और अगर थोड़ी सी भी सावधानी अगर ना बरती जाए तो ये किसी बड़े हादसे का सबब हो सकता है। और जूनागढ़ में एक दिन में हालात इतने बिगड़ गए कि एनडीआरएफ की टीमों को हर इलाके में तैनात कर दिया गया। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। जूनागढ़ में अचानक आए सैलाब ने लोगों को बेबस कर दिया। उफनती नदी और तेज बहाव में लोग बहते दिखे। ऐसी स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। पानी के बीच फंसे कई लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। जिस इलाके में जल भराव है उन सभी एरिया में लोगों को सुरक्षित निकाल कर शिफ्ट किया जा रहा है। भारी बारिश का अलर्ट देखते हुए रेस्क्यू टीमें एक्टिव मोड में हैं। और अगली खबर गुजरात के नवसारी से, जहां पर बाढ़ की और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नवसारी में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। निचले इलाकों में 5 फीट तक पानी भर चुका है। गैस एजेंसी में पानी भरने से सिलेंडर बहने लगे। गैस गोदाम में रखे 50 से ज्यादा सिलेंडर बह गए। सूरत के करीब नवसारी जिले में 4 घंटे में 6 इंच बारिश हुई, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाकों में घरों में 5 फीट तक पानी भर चुका है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गिनते जाइए एक एक करके सिलेंडर, मानो यहां से अपनी कैद से रिहा हो रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें बारिश की बर्बादी को भी बयां करती है। अब मैं आपको इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे गैस के गोदाम से तमाम जो सिलेंडर्स थे वो बाहर आने लगे। ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर पानी में ये गैस सिलेंडर बहते हुए दिखे। आप ये देखिए, ये गैस का गोदाम है। यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ दीवारें थी जो कि टूट जाती हैं,
और फिर वो जब दीवार टूट जाती है तो पानी के बहाव से कैसे सिलेंडर बहने लग जाते हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। आप गिन नहीं पाएंगे, यहाँ पर कई सारे सिलेंडर है, 100 से ज्यादा सिलेंडरों की संख्या बताई जा रही है जो कि एक एक करके यहाँ से निकलते चले गए और इसके चलते बताया जा रहा है कि गोदाम मालिक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इधर भयानक बाढ़ में गाड़ियों के बहने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीर नवसारी से भी सामने आई। पानी के जबरदस्त बहाव में गाड़ी कैसे लहरों के साथ बहती जा रही है, आप ये तस्वीरें देखिए। ये भारी भरकम गाड़ी कैसे इस पानी के तेज बहाव से बहती जा रही है, ये नवसारी की तस्वीरें। तेज धार में कार बहने की तस्वीरें कई सारे इलाकों से सामने आ चुकी है। नवसारी में ताजा तस्वीर सामने आई। अब ये पूरे नवसारी के हालात को समझिए। भारी बारिश की वजह से नवसारी के कई हिस्से जलमग्न हो गए। जलभराव की ये 5 तस्वीरें। कई इलाकों में कमर तक पानी भर चुका है। सड़कों पर मानो कोई सैलाब उतर आया हो। लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बारिश को लेकर आज भी अलर्ट जारी किया गया। नवसारी में तेज बहाव के बीच एक कार पानी में फंस गई। इस गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। आगे क्या हुआ 30 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। गुजरात के नवसारी में सड़कों पर जलभराव के बीच एक कार भी पानी में फंस गई। पूरा मामला दाभेल और नवसारी को जोड़ने वाली सड़क का है, जहां अचानक गाड़ी गड्ढे में फंसी और उसमें पानी भर गया। जैसे ही वहां मौजूद लोगों को इस बात का पता चला, तुरंत 4 लोगों को कार से निकाला गया। हालांकि गाड़ी को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। फिलहाल कार को निकालने की कोशिश जारी है। वाटर लेवल बढ़ने से इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। और गुजरात में कहां कितनी बारिश हुई ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। गिरनार पर्वत में 4 घंटे में 14 इंच बारिश दर्ज की गई है। जूनागढ़ की बात करें तो 4 घंटे में 8 इंच बारिश दर्ज की गई। नवसारी की बात करें तो 4 घंटे में 6 इंच बारिश हुई है। इसी तरह से बड़ोदरा की बात करें तो 4 घंटे में 5 इंच बारिश हुई। ये पूरे गुजरात के मैप में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से इलाके में कहां कितनी बारिश हुई है। और ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। ये बारिश अभी और कितने दिन तक होगी, मौसम विभाग इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं दे पा रहा है। लेकिन आगामी 1 या 2 दिन अभी लोगों को इन परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। लेकिन अभी ऐसा लगने लगा है कि गुजरात के ये इलाके थोड़ी सी भी बारिश अफोर्ड करने के मूड में नहीं है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर अहमदाबाद से। एयरपोर्ट पर भी जलभराव देखने को मिला है। भारी बारिश से एयरपोर्ट रनवे भी जलमग्न हो गए। पानी भरने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। एयरपोर्ट का इलाका कैसे पानी में डूब गया है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब यहां से उड़ान भरने में भी दिक्कतें होने लग जाएंगी अगर पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता चला गया। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाहर जो सी ऑफ करने के लिए लोग आते हैं या ड्रॉप ऑफ करने के लिए लोग आते हैं, उनकी गाड़ियां कैसे पानी में डूब चुकी हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन तस्वीरों में ये पता चल रहा है कि गाड़ी के पहिए तकरीबन आधे डूब चुके हैं। लोग अगर पैदल जाना चाहेंगे तो पैदल एयरपोर्ट के अंदर जा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैं आपको रनवे की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए रनवे पर कैसे पानी भर चुका है। ये गुजरात एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें। रनवे पर भी पानी भर चुका है और चूंकि कई सारे रनवे जो हैं वो पानी में डूबे हुए, यहाँ पर फ्लाइट का लैंड करना या टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल है। ये रात के वक्त की तस्वीरें। उम्मीद की जा रही थी कि सुबह होते होते यहाँ से पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो वहाँ पर राहत मिलेगी और जो वाहनों की आवाजाही है या विमानों की आवाजाही है वो सुचारू तरीके से की जा सकेंगी। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि पूरे गुजरात भर में खासतौर पर जूनागढ़ उसके आसपास के इलाकों में कैसे मुश्किल हालात हैं। और ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इधर भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद शहर में दिक्कतें बढ़ गई हैं। शहर के कई हिस्सों में पानी भर चुका है। सड़कें पानी से लबालब है, जगह जगह जाम जैसे हालात हैं। अब ये तस्वीरें और देखिए, ये अहमदाबाद की तस्वीरें जहां पर गाड़ियों के मूवमेंट पर कैसे असर पड़ गया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें, ये चलते फिरते मार्केट की तस्वीरें। ज्यादातर दुकानें तो बंद करनी पड़ी क्योंकि दुकानों में पानी घुस चुका है। इक्का दुक्का दुकान खुली है तो वहां पर सवाल यह है कि पहुंचेगा कौन, क्योंकि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। अहमदाबाद जो कि बड़ा शहर है गुजरात का, यहां पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। अब आप देखिए बारिश लगातार हो रही है, सड़कें गीली हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में लोग फंसे हुए हैं। यहां पर गाड़ियों के तिनके भर भी चलने की जगह नहीं। लोग जब ऐसे जाम में फंस जाते हैं तो विकल्प बहुत कम होते हैं कि वो यहां से आगे बढ़ पाएं या इसके दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर पाएं। यहां पर आप देखें कि कैसे लोगों की मुश्किलें जो हैं वो अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों में नजर आई। और गुजरात में आज कहां कहां कौन सा अलर्ट है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि रेड अलर्ट पर हैं। इनमें से भावनगर, नवसारी, जूनागढ़, वलसाड़, ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अब ऑरेंज अलर्ट की बात करते हैं। रेड अलर्ट यानी कि भारी से अति भारी बारिश होगी। अब ऑरेंज अलर्ट की बात करते हैं। यहां जामनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि रेड अलर्ट से
उससे थोड़ी सी कम बारिश होगी, लेकिन यहां भी भारी बारिश हो सकती है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर लोगों को बच के रहने की जरूरत है, यहां पर लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है और प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तैयारियां जो हैं इन इलाकों को लेकर कर ली गई हैं। इन सबके बीच देश का दिल मध्य प्रदेश की बात करते हैं। नर्मदापुरम में बाढ़ से गाड़ी बह गई। उपनाती नदी को पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। 3 लोग तैरकर बाहर निकले, एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। भारी बारिश के चलते मछवासा नदी में बाढ़ आ गई। नर्मदापुरम जिले के मछवासा नदी उफान पर है, जहां पिपरिया में एक कार सवार ने रायखेड़ी पुलिस को पुलिया को पार करने की कोशिश की। नदी का बहाव इतना तेज था कि सीधी जा रही गाड़ी को मोड़ दिया और ये गाड़ी पुलिया के किनारे पर जाकर फंस गई। देखते ही देखते कार सवार बह गए, लेकिन 3 लोगों ने तैरकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली। इनका एक साथी अभी भी लापता बताया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके साथ। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला। उपनाती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हिदायत के बावजूद नदी पार करने की कोशिश की गई। केले के बीच से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बाल बाल बचे ट्रैक्टर पर सवार लोग। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश बुरहानपुर की तस्वीरें हैं, जिसमें पानी के तेज बहाव में ये भारी भरकम ट्रैक्टर, उसकी ट्रॉली कैसे पलट गई, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राहत की बात की रही कि वहां पर जो ड्राइवर रहता है उसे बचा लिया जाता है। होता क्या है, ये सीक्वेंस वाइज समझिए। ये ट्रैक्टर तो सीधा जा रहा होता है, लेकिन वहां से एक नहर टाइप जो पानी की धार होती है वो सीधे जा रही होती है और फिर उसी धार में ये ट्रैक्टर संभल नहीं पाता। ये अचानक मुड़ जाता है, ड्राइवर से इस ट्रैक्टर का कंट्रोल चला जाता है और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। फिर से मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा और इन तस्वीरों को देखेंगे आप कि कैसे यहां पर ट्रैक्टर जो है वो पानी के इस बहाव में बह जाता है। आप देखिए, इसमें ये ट्रैक्टर जो है वो पानी के बहाव के बीच से जा रहा होता है और फिर वहां पर अचानक देखिए ये यहाँ से ये जो नहर होती है, पानी नहरनुमा यहाँ से बहता रहता है और वहां से जो ट्रैक्टर होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है और वहीं पर गिर जाता है। तो ये तस्वीरें लगातार जो है वो सामने आ रही है। इस बीच बुरहानपुर से बाढ़ बारिश के कहर कुछ और तस्वीरें सामने आई। बुरहानपुर में लोनी गाँव में एक नाले में अचानक पानी आ गया। तेज बहाव में कुछ लोग फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया जा सका। और बाढ़ बारिश की मुसीबत से जुड़ी एक और बड़ी खबर अब महाराष्ट्र से आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोंकण और घाट क्षेत्र में 23 से 26 जुलाई का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और घाट क्षेत्र में 23 से 26 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया। अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये ड्रोन तस्वीरें जिसमें आप देखिए कि कैसे बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और तमाम इलाके जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। ये अकोला महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। सड़कों के ऊपर से पानी बहने लगा है। ये देखिए, ये तो पुलिया है, लेकिन यहाँ पर पुलिया के ऊपर से जब पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर नदी है या उसके ऊपर कोई पुल बना भी हुआ है। बड़ी बात यह कि कई बार लोग इन पुलिया पर जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश भी करते हैं और वहां पर कई बार हादसे की भी तस्वीरें सामने आती हैं और ये हालात लगातार लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अकोला के बालापुर तहसील से सामने आई तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर भिकुंड नदी में 2 लोग बाढ़ में फंस गए। प्रशासन को जानकारी मिली, इसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रस्सी के सहारे दोनों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू करते वक्त की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके साथ। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। सतपुड़ा की तलहटी में संग्रामपुर और जलगांव जामोद तालुका में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ में भारी बारिश के चलते तालुकाओं में लगभग 140 गांव से संपर्क टूट चुका है। जिले की कई सड़कें बंद है, कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। ये तस्वीरें बुल्ढाना की आप देख रहे हैं। और देश भर में आज कहां कहां मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, ये आपको बताते हैं। जहां गुजरात में 12 जिले ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अब मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूं। देखिए, ये भारत का नक्शा और इसमें गुजरात जो कि समुद्री क्षेत्र है
इसके आसपास समुद्र है। यहाँ पर 12 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 5 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। राजस्थान में 3 जिले ऐसे हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर 3 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें जो खुद भी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर भी कई जिले हैं, 5 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो ये तस्वीर जहां पूरे देश में इन इलाकों में, इन राज्यों में खासतौर पर मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और महाराष्ट्र के यवतमाल में स्थिति कुछ ठीक नहीं है। वायुसेना ने यहां पर पानी में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया। 30 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव में पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि आनंद नगर इलाके में 40 लोग उफनती नदी के बीच फंस गए। इसके बाद वायुसेना ने कमान संभाला और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। लगातार हो रही बरसात के बाद यवतमाल में पुष्पवती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां बारिश को लेकर आफतें कैसे बढ़ी उसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। अब खबर आपको कुल्लू से दिखाते हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और एक बार फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जमकर बारिश कहर बरपा रही है। बड़ी बड़ी चट्टानें, भूस्खलन का दिल दहलाने वाला वीडियो इन बड़ी बड़ी चट्टानों से सामने आ रहा है। वीडियो आप देखिए, पहाड़ों से चट्टान गिरने का ये खौफनाक वीडियो। ऊपर से पत्थर बरस रहे हैं और नीचे घाटी में जो लोग बसे हुए हैं उनके मकान पर आफत है। ये पत्थर मौत बनकर बरस रहे हैं। जरा देखिए, जब ये पत्थर गिर रहे हैं तो इसकी गर्जना कैसी है। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के ऊना से आपको बताते हैं, जहां ऊना में व्यास नदी की धार बहुत तेज हो गई है और ऊना में व्यास नदी उफान पर है। बाढ़ की तेज धार में कई सड़कें बह गई। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां डोडा में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से डोडा में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में खलीला चिराला लिंक रोड का हिस्सा बह गया। लैंडस्लाइड की वजह से यातायात ठप हो चुका है। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में शनिवार को तीसरे दिन मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला और इसी के चलते यहां पर सड़कें बह गई। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बादल फटने से तबाही की तस्वीरें, जहां पर सड़कें तो थीं लेकिन अब वहां पर पानी का बसेरा और पानी पर गाड़ियां नहीं, बल्कि माफ कीजिएगा, सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि पानी ऐसे चल रहा है। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी यमुना नदी। सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.75 मीटर दर्ज किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये लोहा पुल की तस्वीरें हैं और इसी लोहा पुल के आसपास वो मीटर हैं जहां पर यमुना का जलस्तर पता चलता है। तस्वीरें आप ड्रोन के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यमुना कैसे खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। इससे कुछ दिन पहले तक आपको याद होगा कैसे दिल्ली वासी जो थे वो पानी बढ़ने की वजह से परेशान हो गए थे। रिहायशी इलाके जो थे वो पानी में डूब चुके थे, लेकिन एक बार फिर से स्थिति वही बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, खतरे के निशान से ऊपर जब यमुना बह रही है तो यहाँ पर कैसे पानी जो है वो ओवरफ्लो होने लगा है। ये जो लोहा पुल है इसको टच करने लगा है। इसको टच करना मतलब कि यमुना अपने खतरे के निशान से कहीं ऊपर पहुंचना। हालांकि अभी ट्रेनों का संचालन जरूर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थितियां अभी खराब हो सकती है क्योंकि ग्रेजुअली जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है यमुना के अंदर। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, हथनीकुंड बैराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो ये दिल्ली आता है और जब ये दिल्ली आता है तो यहाँ पर दिल्ली वासियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले जो डूब के इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से पानी का बसेरा होता है। लोगों के पास विकल्प कम होते हैं उन जगहों से अलग होने के, और इसीलिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब ये हथनीकुंड बैराज की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा गया है। और दूसरी तस्वीर आपको बताएगी कि कैसे फिर दिल्ली में लगातार स्तर जो है वो पानी का बढ़ता जा रहा है। और हथनीकुंड से आ रहा पानी क्यों दिल्ली को डरा रहा है, इसकी गवाही आज सुबह के 2 घंटे में यमुना का जलस्तर दे रहा है।
सुबह 4 बजे 205.36 मीटर पानी जो था वो दर्ज किया गया। इसके अलावा सुबह 5 बजे की बात करें तो 205.50 मीटर ये बढ़ते हुए पहुंच गया। फिर सुबह 6 बजे 205.75 मीटर पर ये पहुंच गया, जबकि डेंजर लेवल जो है वो 205.33 मीटर है, यानी कि खतरे के निशान को जलस्तर पहले ही पार कर चुका है। और अगर आप देखेंगे जो घंटेवार हमने आपको बताया कि हर घंटे में कैसे पानी बढ़ता जा रहा है, ये चिंताओं को बढ़ा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आई थी यमुना से वो एक बार फिर से सामने आए। इधर बाढ़ बारिश की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं फ्रेश एंड फास्ट डोज में अगले 1 मिनट में। हरियाणा के यमुना नदी में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला। कीचड़, पत्थर और पानी की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। रास्तों का हाल भी ऐसा ही है, लोग अपनी बाइक को धक्का देकर ले जाते हुए दिखाई दिए। यूपी के बागपत में हिंडन नदी के बढ़ते जलस्तर के साथ ही खतरा और बढ़ गया है। बाढ़ आने की वजह से मगरमच्छ गांव में घुसा है, जहां ग्रामीणों ने कैमरे में पूरे वीडियो बना लिया। बाद में लाठी डंडे के सहारे लोगों ने मगरमच्छ को भगाया। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बारिश का पानी घुसाया। हॉस्पिटल के वार्ड और लॉबी में पानी भरने से मरीजों को काफी दिक्कतें हुई। हालांकि इसी बीच पानी की निकासी के लिए इंतजाम किए जाते रहे। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से जगह जगह कटान देखने को मिल रही है। बाढ़ के कारण सड़कें भी बह गई। सड़क के खराब हालत की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां मेरठ में सरधना कस्बे में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सोचिए, पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा। आग लगने से गैस सिलेंडर में तेज धमाका हुआ। खाना बनाते समय थाने के मैस में आग लग गई थी, जिसके चलते ये विकराल तस्वीरें सामने आई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। घटना शाम 7 बजे की बताई जा रही है, जब थाना सरधना के मैस में अचानक आग लग गई। आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से कई पुलिसकर्मियों के झुलस जाने की भी खबर है। आशंका तो इस बात की जाहिर की जा रही है कि थाने में रखा रिकॉर्ड भी जलकर नष्ट हो गया है। तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। थाने में पुलिसकर्मी इस आग के आगे बेबस नजर आए। ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। द्वारा बताया गया कि वहाँ पे जो स्विच बोर्ड है उसमें पहले शॉर्ट सर्किट लगा, उसमें आग लगी और आग लगने के बाद वहाँ बगल में ही जो बरामदा है, बरामदे में जो मैस है, मैस का खाना बनाया जा रहा था, जो सिलेंडर वगैरह थे, तो उसके आग लगने के बाद जो सिलेंडर की जो पाइप है उसमें आग लगी और वो धमाका हुआ उसमें और जो पूरा सिलेंडर वही फट गया उसमें। फिर अचानक से जो है वो आग पूरे जो कमरे हैं उसमें फैल गई। पूरा जो बरामदे से लेकर कमरे में, वहाँ बगल में मालखाना भी है, उसमें भी आग लगी है उसमें। उसके बाद जो है फायर टैंकर की जो हमारी गाड़ियाँ रहती हैं मौके पर पहुँची, उसके द्वारा आग पर काबू पाया गया। और महाराष्ट्र के नागपुर से अगली खबर, जहां नागपुर में गेमिंग ऐप से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में गेमिंग ऐप से धोखाधड़ी का ये बड़ा खुलासा हुआ। गेमिंग ऐप चलाने वालों पर छापेमारी की गई। आरोपी के घर से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। कैश की काउंटिंग के लिए नोटों की मशीन मंगाई गई जो नोट गिनती है। छापेमारी में सोने के 4 बिस्किट बरामद किए गए और इन 4 बिस्किट की कीमतें करोड़ों में बताई जा रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ऐसा लग रहा है जैसे ये नोटों के बंडल नहीं है, ये ईंटें रखी गई हैं। किसी के घर बनते हुए अगर आपने ईंटें देखी होंगी तो वो ऐसी रखी जाती हैं, एक के ऊपर एक सरिया कर रखी जाती है। और देखिए आप यहाँ पर कि कैसे इसे क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। बताया जा रहा है कि ये 10 करोड़ रुपए ये नोट जो थे वो बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि गेमिंग ऐप ये शख्स चलाया करते थे जिनके पास से ये नोट बरामद किए गए। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर इसे गिनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतने बंडल हैं कि इसे गिन पाना मुश्किल है। अब देखिए मैं आपको एरो के माध्यम से जो बता रहा हूं कि ये यहाँ पर ये पूरे नोट रखे गए और ये सिर्फ इतना ही पैसा नहीं मिला है। कुछ सोने के सिक्के बरामद किए गए, कुछ सोने के जो बिस्किट्स हैं वो बरामद किए गए, जिसकी भी कीमत करोड़ों में। बताया जा रहा है कि ये जो पैसे की गड्डियां ये 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे यहाँ पर लेयर जो है वो बनाई गई है। जैसा मैं आपको बता रहा था पहले भी कि ये ऐसा लग रहा है कि ईंटें रखी गई हैं, ये लेयर्स बनाई गई हैं। देखिए ये लेयर है पहली, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर में अगर आप देखेंगे तो नोटों की गड्डियां रखी गई हैं। इतना पैसा इंसान के जहन में नहीं होता जितना यहाँ पर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो इनको लेकर अब जांच की जा रही है कि इसका सोर्स क्या था। इसको लेकर आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिसके पास से ये पैसा बरामद हुआ वो गेमिंग ऐप चलाया करता था। इधर असम में सरकारी अधिकारी के घर से भी करोड़ों रुपए बरामद हुए। अब यहाँ पर पूरी खबर क्या आपको दिखाते हैं अगले 30 सेकंड में। धुबरी में विजिलेंस और एंटी करप्शन यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। असम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने धुबरी जिला परिषद के सीईओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जांच टीम को बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। जिला परिषद के सीईओ परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। इसके बाद टीम ने सीईओ के घर छापेमारी की और उसके घर से 2 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और अगली बड़ी खबर मणिपुर से, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद हिंसा की आंख पर काबू नहीं पाया जा सका। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। चुराचांदपुर के तोरपुंग गांव में गोलीबारी की घटना सामने आई, जहां दो गुटों के बीच फायरिंग हो गई। अज्ञात बदमाशों ने एक स्कूल तक को जला दिया। मणिपुर में 3 मई को हुई हिंसा के बाद से लगातार राज्य में आगजनी और तोड़फोड़, हत्या और बवाल की खबरें सामने आ रही। हालांकि कुछ दिनों से दावा किया जा रहा था कि मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए जाने का एक संगीन मामला सामने आया था। उसके बाद हालात एक बार फिर से बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं। 2.5 महीने से जारी जातीय हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक भी स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं नजर आई। अब हम आपको हिंसा की जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो में फायरिंग की आवाज आप साफ साफ सुन पाएंगे। आपको ये बता दें कि मणिपुर के चुराचांदपुर में जिस वक्त हिंसा भड़की, उस दौरान वहां पर स्थानीय लोगों ने हिंसा की घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की और उसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। उन्हीं में से कुछ वीडियो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। Nangko skuli ni saat jalan itu nung hal le, defense ke bola itu. Nome, nangko skuli ni saat jalan itu nung hal le, defense ke bola itu. Nome, nangko skuli ni saat jalan itu nung hal. Nome. और मणिपुर हिंसा के बीच एक और अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी की गई है। केंद्रीय बलों और मणिपुर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। पहाड़ी और घाटी के जिलों में 126 नाके और चौकियां बना दी गई हैं। सुरक्षित आवाजाही के लिए नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात करना पड़ा। जानकारी मणिपुर पुलिस ने ट्वीट करके दी है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल राज्य के संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं। इस दौरान कांगपोकपी जिले में फेलेंग पहाड़ी चोटी पर बने 9 बंकर्स और शिविरों को नष्ट किया गया, जबकि हिंसा मामले में 413 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तो एक तरफ मणिपुर हिंसा की लपटों से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मणिपुर की हिंसा की आंख पर सियासी रोटियां सेकने में राजनेता कैसे व्यस्त है, हम आपको बताने जा रहे हैं। मणिपुर मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू-तू मैं। विपक्षी पार्टियां सदन में पीएम मोदी के बयान पर अड़ी हुई हैं। हिंसा पर सीएम अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना सामने आया। मणिपुर नहीं जा सकते प्रधानमंत्री तो समीक्षा बैठक बुलाएं, गहलोत की नसीहत है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में महिला से अभद्रता का मुद्दा उठा दिया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष आज जाएंगी मणिपुर, हालातों को लेकर वहां पर समीक्षा करेंगी। साथ ही पीड़ित महिलाओं से भी उनकी बातचीत होनी है। ऐसे में यह सियासत कहां जाकर थमेगी और इस सियासत से लोगों का कितना भला होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ चल रहा है वहां पर। और जो रेप और जो घटनाएं जो आप देख रहे हो क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो पीएम मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऑपरेशन फास्ट में आगे बढ़े उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारी बारिश और बाढ़ के चलते गुजरात के कई इलाके प्रभावित। जूनागढ़ नवसारी में सड़कों पर सैलाब खिलौने की तरह बहती दिखी गाड़ियां और मवेशी। अहमदाबाद में एयरपोर्ट में घुसा पानी। आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में फिर बाढ़ का खतरा बढ़ा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। सुबह 6 बजे तक 205.75% दर्ज किया गया जलस्तर। कल हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था पानी। मणिपुर में फिर हिंसा से बढ़ा तनाव। चुराचांदपुर में एक स्कूल में आगजनी के बाद 2 गुटों में फायरिंग। वीडियो कांड में एक नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा के आरोप में 413 लोग हिरासत में लिए गए।
और बड़ी खबर आपको बता दें, समान नागरिक संहिता पर अफवाह रोकने की मुहिम ये बीजेपी बता रही है। क्या खबर है अब आपको बताएंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर ये बिग ब्रेकिंग। यूपी के पसमानदा मुस्लिमों से आज बीजेपी का संवाद होगा। समान नागरिक संहिता पर अफवाह रोकने की मुहिम, इस चर्चा को या इस बातचीत को बीजेपी बता रही है। पसमानदा मुस्लिमों से आज भारतीय जनता पार्टी की मुलाकात होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पसमानदा मुस्लिमों से मिलेंगे और यूसीसी पर उनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर यूपी से यह अहम खबर है। पसमानदा मुस्लिमों से आज बीजेपी संवाद करने जा रही है। लखनऊ में राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज जुटेगा। योगी सरकार से राज्य मंत्री दानिश अंसारी मौजूद रहेंगे। समान नागरिक संहिता पर अफवाह रोकने की यह मुहिम है। अब आपको ये बता दें कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज समान नागरिक संहिता का पुरजोर समर्थन कर रहा है। इस संगठन की ओर से कहा गया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज में अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसे कामयाब ना होने देने की बात भी कही जा रही है। महाज की आज सुबह 10:30 बजे लखनऊ में संवाद किए जाने की बात है, जिसमें भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा भी मौजूद रहे। और एक और बिग ब्रेकिंग, मालदा में 2 महिलाओं को अर्धनग्न घुमाने का मामला सामने आया और ये महिला प्रताड़ना का मामला, जिसमें कि 5 लोग गिरफ्तार किए गए। हालांकि शुरू में इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल का प्रशासन इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर सवाल खड़े किए और अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल चोरी के आरोप में महिलाओं को अर्धनग्न करके घुमाया गया था। 2 महिलाओं को अर्धनग्न कर घुमाने का मामला सामने आया था, उनके साथ अभद्रता की गई थी और इस महिला प्रताड़ना के मामले में अब 5 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में 3 महिलाएं ही हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। चोरी के आरोप में इन महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ममता सरकार से लगातार बीजेपी सवाल पूछ रही थी और उसके बाद अब ये एक्शन की जानकारी सामने आ रही है। मालदा से बड़ी खबर है, जहां गिरफ्तार लोगों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। सवाल था, सिंपल सी डिमांड है कि प्रधानमंत्री सदन में आए। हमारी सिंपल सी डिमांड है कि हम फर्स्ट आइटम 267 राज्यसभा में और एडजर्नमेंट मोशन लोकसभा में मणिपुर हिंसा पे चाहते हैं कि बहस हो। राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने जब राजस्थान में बढ़ते महिला उत्पीड़न के संदर्भ में एक बयान जारी किया, तो ऐसे कांग्रेस के नेता के बयान पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने उस नेता को बर्खास्त कर दिया। पश्चिम बंगाल मालदा जिला में किस प्रकार से 2 दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया, इस पर भी कांग्रेस की चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सत्ता के गठबंधन में लिप्त हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से स्मृति ईरानी ने इस पर निशाना साधा। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साध रही थी और इस मामले में अब कार्रवाई की गई है। लेकिन महिलाओं के साथ बर्बरता लोगों के मानसिक स्थिति पर बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। वो आपने मणिपुर वाली घटना देखी होगी, वहां पर वीडियो जो सामने आया था उसने बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया था और ठीक ऐसी घटना जो थी वो पश्चिम बंगाल के मालदा से सामने आई थी। अब इस मामले में हालांकि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जब पश्चिम बंगाल या गैर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की चीजें होती हैं तो विपक्ष मौन हो जाता है, लेकिन जब ये बीजेपी शासित किसी राज्य में होता है तो वहां पर विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव होता है और उसको लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है। चोरी छिपे पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है। बच्चों समेत भारत में रहने की मंजूरी दी जाए, इस दया याचिका में सीमा हैदर ने ये बात कही। दरअसल 38 पन्नों की याचिका में शादी समेत 60 वजह गिनाई गई हैं।
सचिन मीणा के साथ रहने की मंजूरी अब भारत सरकार से सीमा मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने याचिका दाखिल की है। याचिका के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने दावा किया कि उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है और काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से सचिन मीणा से शादी। याचिका में उसने अपना नाम सीमा मीणा पत्नी सचिन मीणा लिखा है। साथ ही उसने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें भी लगाई हैं और खुद को हिंदुस्तान की बहू बताया है और राष्ट्रपति से इसकी गुहार लगाई है। और सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को भेजी याचिका में क्या लिखा है, अब आपको यह भी बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि माननीय मैडम, याचिकाकर्ता यानी कि सीमा हैदर को एक पति के रूप में सचिन मीणा, पिता समान ससुर, मां के समान सास के साथ शांति, प्यार और खुशी मिली है जो याचिकाकर्ता को पहले कभी कहीं नहीं मिली। याचिकाकर्ता आपसे अनुरोध करती है कि आप उस पर विश्वास करें और एक ऐसी महिला के प्रति दया दिखाएं जो उच्च शिक्षित नहीं है। दरअसल ये जो चिट्ठी है जो राष्ट्रपति को लिखी है सीमा हैदर की ओर से उनके वकील ने लिखी। उन्होंने आगे लिखा है कि यदि आप दया दिखाती हैं तो याचिकाकर्ता अपना शेष जीवन अपने पति, 4 नाबालिग बच्चों और ससुराल के रिश्तेदारों के साथ बिताना चाहती हैं। उन्होंने ये भी आगे लिखा कि याचिकाकर्ता आभारी होगी, आपने उसे मौका दिया और आप उसकी ताकत या समर्थन का स्रोत बन सकती हैं। याचिकाकर्ता अंततः भारत में सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम होगी, ये बात एंड में लिखते हुए कंक्लूड किया गया। नीचे लिखा गया सीमा हैदर याचिकाकर्ता। तो ये सीमा हैदर की चिट्ठी है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने आग्रह किया है कि उन्हें भारत से ना निकाला जाए, भारत में रहने दिया जाए और उसके लिए कुछ वजहें भी इस चिट्ठी में गिनाई गई। देखिए, सीमा की दया याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से अब क्या प्रतिक्रिया आती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मामले पर क्या कहता है हिंदुस्तान का कानून, ये अब आपको बता रहे हैं दिल्ली के पूर्व एसीपी वेद भूषण। इनकी शादी नहीं हुई है, हालांकि इनकी एक पिटीशन, मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को गई है, परंतु वो एक चीप पॉपुलरिटी का गेन करने का एक तरीका हो सकता है, उसमें कोई आधार नहीं है क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट है या हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें वो स्टैंड ही नहीं करता है, क्योंकि अभी उनके पति गुलाम हैदर लगातार इस बात पर कायम है कि उन्होंने अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिया है और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इस तरह का शादी उसमें जायज नहीं मानी जा सकती और ना ही उनकी शादी यहाँ पर अभी तक रजिस्टर्ड हुई है। और सीमा हैदर मामले में एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, सीमा हैदर को एटीएस की पूछताछ में क्लीन चिट नहीं दी गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। 4 दिन तक एटीएस की टीम ने पूछताछ की थी। तो पुलिस को सीमा के टूटे हुए फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का दरअसल इंतजार है कि क्या कुछ डेटा उससे डिलीट की गई थी। टूटे फोन का डेटा रिकवर करने में अब जो फॉरेंसिक टीम है वो जुटी हुई। सीमा हैदर ने भारत में एंट्री से पहले अपने फोनों को तोड़ दिया था, सिम तोड़ दी थी। हालांकि सीमा के फोन से कुछ डेटा को रिकवर भी किया गया है। इस दौरान सीमा हैदर के कुछ नए वीडियोस भी सामने आए जो पाकिस्तान और नेपाल के बताए जा रहे हैं। फिलहाल एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर के खिलाफ जासूसी के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उसे क्लीन चिट अभी तक पूरी तरीके से नहीं दिया गया है। ऐसे में सीमा हैदर के टूटे हुए मोबाइल से जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि उसके राज के बारे में पता चल पाएगा। कुछ वीडियो जांच एजेंसियों को मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों की मदद से उसके डेटा को रिकवर करने की कवायद की जा रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत। तो दरअसल बिल्कुल अनुराग, एटीएस ने जो पूछताछ लंबी की थी अब उसमें कई ऐसी बातें हैं जो अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल श्वेता, इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि सीमा अपनी तरफ से एटीएस के सामने सारे बयानों को दर्ज करवा चुकी है, लेकिन श्वेता ऐसा लगता नहीं है कि एटीएस अभी तक उन बयानों से बहुत ज्यादा संतुष्ट है। अभी कई ऐसे लूपहोल्स हैं जिस पर सीमा हैदर से कई सवालों के जवाब चाहिए या उसके इन्वेस्टिगेशन को करना है। और आपने तो खुद सीमा हैदर से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि वो गलत नहीं है बल्कि वो भारत में रहने देना चाहती है, अगर जेल भी मिले तो वो भारत में ही मिले। चलिए आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां से एक बार फिर हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। शाजापुर के क्रिश्चियन स्कूल में जबरदस्त बवाल देखने को मिला और बड़ी खबर यह कि तिलक लगाकर आए छात्र को स्कूल में एंट्री नहीं मिली। स्कूल के शिक्षक ने छात्र के तिलक को मिटा दिया और कहा कि स्कूल के अंदर आप तिलक लगाकर नहीं आ सकते हैं। जब ये पता हिंदू संगठनों को चला तो उन्होंने स्कूल के बाहर जबरदस्त हंगामा कर दिया। लोगों ने स्कूल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मामला शाजापुर के अकोदिया इलाके का है, जहां प्राइवेट कोचिंग स्कूल में छात्र तिलक लगाकर पहुंचा था, लेकिन जब वो तिलक लगाकर पहुंचा तो उसे एंट्री नहीं दी गई।
मामले की भनक लगते ही एबीवीपी और हिंदू संगठन के लोग क्रिश्चियन स्कूल पहुंच गए और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी बात यह है कि इस दौरान छात्रों ने भी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एक मत होकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने माफी मांगी और प्रार्थना के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी बच्चों से करवाया। लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जरा ये देखिए, शाहजहांपुर के क्रिश्चियन स्कूल में ये जबरदस्त बवाल जारी है।